उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन विधेयक 2025 को इस सदन के एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रति आवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें। आपने तीनों पर बोल दिया ना मंत्री जी? तीनों। आप भी तीनों पर बोल दिया। मैं तृतीय में बोल रहा हूँ, वो और बोल लेंगे दो। प्रस्तुत कर दीजिए, फिर बोल लें। प्रस्तुत कर दो ना। अच्छा, ये प्रस्तुत कर दिए? नहीं, एक किया प्रस्तुत। तीनों दोनों। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बोलना चाहते चतुर्थ संशोधन विधेयक 2025 को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रति आवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंचम संशोधन विधेयक 2025 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपने प्रति आवेदन को 1 माह के अंदर सदन के अंदर प्रस्तुत करे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अभी मंत्री जी अपने निजी विश्वविद्यालय के स्थापना के बारे में बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर उन्होंने कितना ऊपर उठा दिया। 4 साल से मैं इस सदन के अंदर हूं, कोई ऐसा सत्र नहीं है जिसके अंदर एक दो शायद कोई हो सकता है एक आधक सत्र हो, निजी विश्वविद्यालयों के बिल ना आए हो। वो मैं बता रहा हूं ना सर, आप सब लोग जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये हमारे संविधान ने हमको दिया है। और वो जमाना अलग था जब आप कह रहे थे कि बहुत कम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन आज हर आदमी की ये वो रहती है कि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख कर इस देश के विकास के अंदर, इस देश को आगे बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दे। इसीलिए वो चाहता है, कोशिश करता है कि जो सरकारें हैं वो सरकारें ऐसी शिक्षा का इंतजाम करें जो सस्ती शिक्षा हो, जिसे गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाकर इस काबिल बना ले। मंत्री जी ये बात ठीक है, अच्छी बात है कि आप हो सकता है इंटरनेशनल कुछ यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी और लंदन से, अमेरिका से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी आप लोग यूपी के अंदर ला रहे होंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। आप लाइए, शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी विश्वविद्यालय जब स्थापित होता है, जब सरकार उसको सदन से पास कर उसको स्थापित करने की अनुमति देती है, तो कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मानक होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी उन मानकों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, या उस यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता है या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उस शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं और रिसर्च सुविधाओं को चेक करने के लिए नेक मूल्यांकन होता है। उस शिक्षा परिषद के अनुसार उत्तर प्रदेश में 372 प्राइवेट कॉलेजों में से केवल 47 कॉलेजों ने ही अब तक नेक मूल्यांकन कराया है, जो कि 1% भी नहीं है मंत्री जी, 1% नहीं है। और आप धड़ाधड़ दिल्ली से चले जाओ, बरेली तक यूनिवर्सिटियों की बाढ़ लगी हुई है, दिल्ली से चले जाओ आगरा तक यूनिवर्सिटियों की बाढ़ लगी हुई, मेरठ तक चले जाओ, बड़े बड़े कॉलेज ऐसे लेके गए जैसे 5 स्टार होटल बनने। लेकिन मंत्री जी आपने कभी उनकी फीसों के ऊपर नियंत्रण करने का भी कोई बिल लेके आए आप लोग? आपने देखा कि ये विश्वविद्यालय जो है शिक्षा के मंदिर नहीं है, यहां शिक्षा नहीं दी जा रही। यहां अभी आप ही की सरकार ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी के ऊपर मुकदमा कराया जो कि बैक डेट के अंदर डिग्रियां बेच रही थी। बैक डेट के अंदर मैं समय नहीं है। देखिए मैं क्या कहता हूं मंत्री जी, आप यूनिवर्सिटी का बिल लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल पास कर रहे हैं तो उन्हें गलत काम करने का भी अधिकार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, तो आप ये भी तो सुनिश्चित करिए, सुधार लेके आइए ना, सुधार लेके आइए। अगर आप हर दफा कह देते, जैसे अभी कहा सदन के अंदर कि उसको लाइसेंस हमारी सरकार ने दिया था, अरे आप 10 लाइसेंस देते हैं, लेकिन ये कोई सरकार नहीं कहती कि आप इसको गलत इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं सर, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी फीस इतनी अधिक है, बड़े बड़े आप जाकर देखिए, मतलब 4-4, 5-5 लाख रुपए के अंदर एक, जैसे बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स हैं,
जैसे बी फार्मा जैसे कोर्स हैं, डी फार्मा जैसे कोर्स हैं, इतनी भारी फीस उसके अंदर रखी हुई है यूनिवर्सिटियों के अंदर कि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकता। ये हालत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप जो देखे होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर जो शिक्षक रखे जाते हैं, जो टीचर की फैकल्टी होती, जो फैकल्टी रखी जाती हैं, वो उन टीचर्स जो 4 जगह यूनिवर्सिटियों में पेपर जमा करते हैं और पेपर जमा कर कर सिर्फ पैसे ले लेते हैं, और जब टीचर उसकी फैकल्टी हो जाती है और उसका इंस्पेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वो उस यूनिवर्सिटी से जाकर चले जाते हैं और दूसरा आदमी मन मर्जी मुताबिक सस्ते ऐसे चीजें, ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी में अगर टीचर रखें तो उनको मंत्री जी कम से कम 1-1 लाख वो देनी पड़ेगी नौकरी, लेकिन 15-15 हजार रुपए में बेरोजगार लोगों का शोषण कर रही है यूनिवर्सिटी। आप ये भी चेक कराइए। दूसरी आपने दे दी, जितने कोर्स यूनिवर्सिटी में लिखेंगे LMM, LLM, LLB और जितने नर्सिंग के कोर्स, जितने डॉक्टरी के कोर्स, जितने मतलब हर तरह के कोर्स हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी को बनाओगे तो पूरा शहर बन जाएगा जितने कोर्सों की एक यूनिवर्सिटी में आपने अनुमति दे रखी है। दूसरा सर, मैं आपसे ये और कहना चाहूंगा, इन यूनिवर्सिटियों से शिक्षा की जो स्तर है उसमें बहुत गुणवत्ता में बहुत कमी आई है, क्योंकि टीचर जब अच्छे नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें पूरा स्केल पे स्केल नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जो हमारा बच्चा है वो जाकर देश और प्रदेश के अंदर जो हमारी एग्जामिनेशन है, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसके अंदर वो कम पास होगा और हमारे बच्चे हताशा के अंदर एक बेरोजगारों की लाइन लगने का काम भी आप देश में यूनिवर्सिटियों को लाके करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर प्राइवेट ला रहे हैं तो ये भी संकल्प ले लीजिए कि जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाएंगे, आप कह रहे हैं मंडल, उत्तर प्रदेश में तो इतने बड़े जिले हैं जहां की 48-48 लाख आबादी है। मेरा मुरादाबाद ही 48 लाख की आबादी है। आपने यूनिवर्सिटी खोली, उसके लिए धन्यवाद, बधाई आपको। लेकिन सर, अभी अमरोहा को भी यूनिवर्सिटी की जरूरत है। बहुत बड़ा जिला है, राजकीय यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद के भी राजकीय यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े जिले हैं जहां ये राजकीय यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आप मंडल की बात मत करिए। अब जमाना बदल गया है। आपने कहा कि आपके जमाने में इतनी यूनिवर्सिटी थी, हमने इतनी बना दी, आप इतनी कम मत बनाइए, आप ज्यादा बनाइए, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराना चाहता है। और दूसरी चीज और कहना चाहता हूं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो आरक्षण को लेकर, बहुत बड़ी बातें करती है आपकी सरकार। आरक्षण की बात करते, दलितों की बात करते, आप पिछड़ों की बात करते, आप महिलाओं की बात भी बहुत बड़ी करते। क्या आपने कोई ऐसा विधेयक आप लेकर आए इस निजी विश्वविद्यालयों के अंदर कि आपको जो दलितों का आरक्षण संविधान के अंदर मिला हुआ है, जो पिछड़ों का आरक्षण मिला हुआ है, जो हमारी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो उतने टीचर्स स्टाफ के अंदर भी, या उनके बच्चों को उतने बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने के लिए, और जो बिल है कि गरीब लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 25% एडमिशन हर यूनिवर्सिटी वाले को देना पड़ेगा। क्या आपने चेक किया कि कभी इन यूनिवर्सिटी वालों ने 25% दिया? अभी बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताकर गए अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने एक लिस्ट देने की बात कही, 1,44,000। तो प्राइवेट 25% से तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री जी लाखों स्टूडेंट होंगे जो फ्री में पढ़ रहे होंगे, तो वाह करेंगे सब आपकी, उनकी भी लिस्ट जारी कर दीजिए। लेकिन कहीं कोई यूनिवर्सिटी बच्चों को 25% किसी कोर्स में नहीं पढ़ा रही। जो आपने प्रावधान कर रखा है, आपने सरकारों ने पिछली सरकारों ने भी कर रखा, तो इसको भी लागू करा दीजिए। और सर, एक और चीज अधिष्ठाता महोदय आपसे कहना चाहता हूं, बहुत इनकी मनमानी है, एडमिशन लेने में मनमानी है निजी विश्वविद्यालयों की जो चल रहे हैं। उनके बच्चों को जबरदस्ती कहते हैं कि हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हमारी बस से घर से आना पड़ेगा, प्राइवेट बस से नहीं आ सकते, आपको फीस पहले देनी पड़ेगी, एग्जाम नहीं दे सकते। आप बताइए, हमारे यहाँ 3-3 फसलें होती हैं, गरीब किसान का बच्चा पढ़ रहा है तो फसल नहीं आई, तो अगर उससे फीस जमा नहीं हुई तो उसे एग्जाम नहीं देने के। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था करा दीजिए कि अगर किसी की फीस पूरी नहीं जमा होती, एक इंस्टॉलमेंट जमा हो गया और वो फर्स्ट ईयर में है, अगर फाइनल ईयर में तो अलग बात है, तो कम से कम उसे एग्जाम से नहीं रोका जाए। इतनी आप व्यवस्था जरूर इसके अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जब बिल आ रहे हैं तो उसमें और करा दीजिए। दूसरी बात, इनकी मनमानी को कौन रोकेगा? आपसे हम शिकायत करेंगे, आप जांच करा लेंगे। हमेशा होता रहा,
अभी बड़े बड़े नेता आपकी यहां पर भी होंगे और सरकार कहती है, मंत्री जी कहते हैं जल्दी जीरो खत्म कर टॉलरेंस लीजिए की माननीय नीति। सदस्य। बस लास्ट है जी। जीरो टॉलरेंस की नीति कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। जब कानून व्यवस्था ऊपर है तो इतना बड़ा पंचायत चुनाव आप लोग करा देते, आप लोग जिला पंचायत का चुनाव करा देते। टू द पॉइंट, मैं विश्वविद्यालय के ना वहीं आ रहा हूं। पंचायत का इलेक्शन का बात मैं नहीं है। मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं तो उसी पे आ रहा हूं। उसी पे कर दीजिए, निजी बिल पे टाइम बोल हो रहा गया 10 मिनट। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए छात्र संघों का होना जरूरी है। मंत्री जी, जो ये निरंकुशता हो रही विश्वविद्यालयों के अंदर, जो वाइस चांसलर लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं, फीस को लेके, एग्जाम को लेके, अगर उसका उत्पीड़न रोकना है तो आप इसके अंदर कंपलसरी करिए कि छात्र संघ के चुनाव होने जरूरी हैं। और जब छात्र संघ के चुनाव होंगे तो बहुत सारे हमारे मंत्री जी जैसे नेता निकलकर, पढ़े लिखे नेता निकलकर इस देश की राजनीति के अंदर आएंगे। और आप लोग इसलिए राजनीति छात्र संघ के चुनाव नहीं कराना चाहते कि कोई छात्र संघ का नेता कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो धर्म जात की राजनीति नहीं करता है। धन्यवाद वो अपने माननीय फैकल्टी की सदस्य, राजनीति करता है। 10 मेरा मिनट से आपसे यही 11 मिनट हो अनुरोध है गए कि मंत्री जी, निजी विश्वविद्यालयों जी। के जो बिल आए हैं इसको प्रवर समिति को सौंप दिया ठीक, जाए, ठीक, और ठीक। जब तक ये प्रावधान न हो जब तक इसे पास न किया माननीय जाए। ताहिर अली जी।